सही कहा कि कौमों की जो दोस्ती है वो इस तरह नहीं होती जैसे इंसानों की दोस्ती है, वो मफादात पर मबनी है। देखना ये कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, उनके बाद जितने लोग थे, क्या उनको समझ नहीं थी? बहरहाल समझ थी। एक बुनियादी नुक्ता अगर आप बांध लें और सब लोग उसको समझें और हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान ने क्यों अमेरिका से ये बात अपना दोस्ताना बढ़ाया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की पावर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त 1 to 10 की थी, अभी भी 1 to 6 7 की है। हमारे पास फ़ौज भी नहीं थी, मईशत ख़राब थी। लेकिन क्योंकि हमारा बदकिस्मती से मसला है कश्मीर और फिर पार्टीशन के बाद जो वाक़यात ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो हमेशा पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी पावर बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल एक्टर की। इन अदर वर्ड्स, अगर अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी तो हमें अमेरिका की ज़रूरत थी। अगर आप ये चीज़ मद्देनज़र रखें तो बात आगे हो सकती है। सही। अब आपने जो सवाल किया मौजूदा हालात के तनाज़ुर, इससे पहले मैं एक बात कर लूँ। जी फरमाएं। ठीक है, यानी दोनों मालिक के इंटरेस्ट थे, मफादात थे, लेकिन अमेरिका ने उस पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान की इस कमज़ोरी को कि आपके साथ एक ऐसा मुल्क है जो आपको किसी वक्त भी खा सकता है, आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं एक गारंटी, यानी गारंटी इन वर्ड्स तो नहीं, लेकिन उसका प्रेजेंस पाकिस्तान के साथ खड़े होना, ये गारंटी थी कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपने एक और बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। ये फिर लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हमारी कुछ कमज़ोरियां हैं जिसका कोई भी, देखें, कोई बैंकर हो, कोई और शख्स हो जिससे आपने हाथ फैलाया हो, तो आपको पता है हालात किस नौइयत के होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अपने हमसायों से ताल्लुकात को इस नौइयत का कर लें कि आपकी कोई कमज़ोरी ना रहे। मैं जब वज़ीर ख़ारजा था तो मेरी कोशिश थी जितने हमसाए हैं, चीन से जो मजबूत थे उनको मज़ीद मुस्तहकम किया, ईरान से इख्तलाफात थे, तालिबान की वजह से आपको पता ही है उनके बंदे कई मारे गए थे मज़ार शरीफ में, उनको बेहतर किया। हिंदुस्तान से मुझे आपको बात करने की ज़रूरत नहीं कितने ख़राब ताल्लुकात थे, और अफ़गानिस्तान 1979 से जो पोजीशन थी, आप अपने हमसाए बदल नहीं सकते। तो हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद है। अब अगर आप ये चाहें कि नहीं जी आपने यहाँ भी एक ख़ास नौइयत का तनाव रखना है, और जब आप बाहर जाएं तो आप ये कहें कि जनाब अपने बड़ों से बात करनी है, और आप ये समझें कि बिल्कुल आपकी मफादात को मद्देनज़र रखा जाए और दूसरा मुल्क अपने मफादात को नहीं रखेगा। अमेरिका को अपने मफादात प्यारे हैं, पहली बात तो ये। अब हमने ये जो जंग है ना जी, इसमें मसले ये बहुत गंभीर हो गए। मैं उसकी तरफ फिर आते हैं, बिकॉज मैं ये चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर मीटिंग हुई है जरदारी साहब और बुश साहब की, आप समझते हैं कि जो एक अभी हाल ही में जो एक तनाव दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक आपकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क की, ये बड़ा को बेवकूफ़ बंदा होगा जो फ़ॉरेन पॉलिसी का तज्ज़िया करे और वो ये समझे कि फ़ॉरेन पॉलिसी खला में है। आपके मुल्क के अंदरूनी हालात, जो तो टेररिज्म किया है, मैरियट का हमला और जो रोज़ हो रहा है वो तो आपको पता है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है, और क्या दूसरे मुल्क ये देखते नहीं कि आज हमारे मुल्क में इस नौइयत का तनाव है और हम नॉर्मल किस्म की सियासत कर रहे हैं, पार्टीबाजी, नोबडी इज़ राइजिंग अबव पार्टीज एंड स्पिरिट। हमारी कोशिश है पंजाब की हुकूमत गिर जाए, नवाज शरीफ साहब सेंटर से निकल आए। मैं, हालांकि मेरा इन दोनों पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तानी तो हूँ, ना PMLN से ना पीपल पार्टी से। मेरा तो काफ लीग से तो है, जी हाँ, लेकिन मेरा तो मफाद ये होगा कि आपस में लड़ते रहें, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तानी तो, लेकिन आपकी पार्टी जो है उसका जो किरदार रहा है पिछले चंद हफ्तों के अंदर, आपने अच्छी बात है, मैं खुद उठाया, आपने तो नहीं उठाई। मैं दर्दमंदी से एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बुनियाद पे नहीं कर रहा। अगर पार्टी की बुनियाद पे कर रहा होता तो इनके झगड़े से हमें फ़ायदा है। मैं आपको, लेकिन आप इस बात को यानी मानेंगे ना कि आपकी पार्टी जो कुछ कर रही है वो भी मैं आपसे मुझे सियासत कर रही है। जी हाँ, मैं आपको उसका, अगर आपने पूछा उसका मैं जवाब दूंगा। आइडियल सिचुएशन क्या है? इन हालात में कौम को रैंक्स ज्वाइन करने चाहिए। यही वजह थी कि इलेक्शन से पहले मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए उस वज़ारत ख़ारजा कलमदान छोड़ने के बाद, कि अब जो आने वाले इलेक्शन है, क्योंकि मुझको 5 साल का तजुर्बा था और जिस किस्म के हालात से मैं गुजरा हूँ, पाकिस्तान गुजरा 5 साल, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो मैं एक चीज़ कह रहा था कि कौमों की ज़िंदगी में वक्त आता है जब पार्टी से बाला होना चाहिए
और कौमी मफादात की बात करनी चाहिए। बरतानिया ने ऐसा किया, कई मुल्कों ने किया, क्योंकि बरतानिया का जिक्र इसलिए किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ क्योंकि वो एक मॉडल समझा जाता है और उनसे हमने ये लिया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या मैं ये कह रहा था कि अगले इलेक्शन में, जो कि अब हो चुका, मैं इलेक्शन से पहले कह रहा था, एक नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बने, उसमें अगर एक पार्टी की एक सीट हो तो उसको भी लिया जाए। मैं क्यों कह रहा था? मुझे पता था, मुझे पता था कि पार्टी सिस्टम की बेसिक सरिश्त है कोई ना कोई फड्डा डालना, किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना, इसलिए मैं कह रहा था। तो क्या आइडियल क्या है इन हालात में? PMLN को मरकज़ी हुकूमत में होना चाहिए, पंजाब में ये हुकूमत रहनी चाहिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और PMLQ को किरदार अदा करने थे अपोजिशन का। आपने दोनों ने फॉरवर्ड ब्लॉक्स बना लिए PMLQ में, आप तो उसको अपोजिशन में भी जिंदा नहीं रहने देना चाहते, फिर आप उनसे तवक्को करते हैं कि बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करें। अगर एक बंदा सर्वाइवल की जंग कर रहा है तो आप उससे बहुत स्टेट्समैनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइडियल सिचुएशन मेरे हिसाब से तो ये होती कि सारी पार्टियां इक़्तिदार में होती, लेकिन क्योंकि फैसला किया था PMLN ने और PPP ने, बावजूद कि PMLQ को उन्होंने इक़्तिदार में नहीं लेना, ना लें, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो वैसे ही ज़िंदगी में अपोजिशन ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मैं अब आपसे पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रहा हूँ। घड़ी घड़ी मुझसे PMLQ बात कराना चाहते हैं। ये मामलात ऐसी नौयत के नहीं आज पाकिस्तान के, जब तक आप यूनाइटेड वॉइस अंदर से नहीं उठाएंगे, ना उन लोगों को मैसेज जाएगा जो मैरियट में बम फाड़ रहे हैं और ना अमेरिका को जाएगा। देखें खुर्शीद साहब, आप बिल्कुल एक इस आइडियल सिचुएशन जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि 5 साल आप लोगों ने हुकूमत की, कोई नेशनल कंसेंसस की गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा। 9/11 हो चुका था, उसके बाद आप लोगों की हुकूमत आई थी। 5 साल दहशतगर्दी की जंग के दौरान आप वज़ीर ख़ारजा रहे, उस वक्त नेशनल कंसेंसस की बात बिल्कुल अच्छा सवाल। आज जिस वक्त पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में आई है या PMLN आई है, तो आज नून जो है, आज आपको ये याद आ रहा है कि एक नेशनल कंसेंसस की हुकूमत होनी चाहिए और फॉरवर्ड ब्लॉक्स नहीं बनने चाहिए, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, जबकि आप लोगों के ज़माने में पीपल्स पार्टी के 18 लोगों को निकाल के पैट्रियट्स किसने बनाई थी? देखिए मेरी बात सुने, तो ये तो पाकिस्तान का कल्चर है ना जी। आप लोग तो आप मुझे कह रहे हैं जैसे मैं 9/11 के बाद इक़्तिदार में नहीं था। पहली बात तो ये है, मैं तो बना हूँ इलेक्शन जब जीत चुके हैं उसके बाद हम आए हैं। अब आपने ये आपकी जो बातें हैं ना कि जनाब हालात की संगीनी और नौयत, जो हालात की आज संगीनी और नौयत है ये माजी में नहीं थी। देखें, इस मुल्क में कम्पेटिटिव सिस्टम है और नॉर्मल हालात में मैं ये ना कहता जो मैंने आपको आज कहा है कि आप क्या मैरियट में ब्लास्ट हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान में एक्शन लिया जा रहा है, बाजौड़ में आपको पता है क्या हो रहा है, स्वात में आपको पता है क्या हो रहा है। ये मैं नॉर्मल की सियासत नहीं है। आप मुझे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त पार्टीजनशिप थी, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही उस वक्त भी बहैसियत वज़ीर ख़ारजा के, और ये मैं दावे से कहता हूँ, आप पूछ लूँगा, इन लोगों से पूछ लीजिएगा, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें अपोजिशन के बहुत लोग होते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं है कि मुझे बुलाया गया मैं ना गया हूँ, बल्कि मैं किसी और अफसर को नहीं भेजता था, मैं खुद जाया करता था। 5-5 घंटे की उनको मैं ब्रीफिंग किया करता था, मैं उन सबको साथ लेके कोशिश करता था। इराक़ की जंग पे और कई मौक़े पे हुजूर की शान में जो गुस्ताख खा के आए कई, अब मुझे मेरी मेमोरी इतनी तो नहीं कि मैं आपको हर चीज़ बता दूं, हमने जॉइंट नेशनल असेंबली और सेनेट में रेजोल्यूशन भी पास कराए हैं, मैंने ही इनिशिएटिव लिया था। तो इस वक्त ज़रूरत है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। के अंदर आप ये फरमा रहे हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के और उसका तकाजा है कि आज पंजाब में यही हुकूमत रहा है, क्योंकि ये हुकूमत अगर गिरेगी तो तनाव पैदा होगा। मैं कहता हूँ हर वो चीज़ रुकना चाहिए जिससे तनाव पैदा हो, हमें तो और बहुत सी मुसीबत और जिससे तकसीम दिखाई दे, जरदारी साहब की जो मीटिंग है, आप समझते हैं कि इससे तब्दीली जो अमेरिका के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाई करने का उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है एक्सटेंसिवली और एग्रेसिवली अभी चंद यानी हफ्तों के अंदर, आप समझते हैं कि उसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए, कोई शायद थोड़ी बहुत आए, ज़्यादा नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के हो रहे हैं इलेक्शन 4 नवंबर को, उसमें 6 हफ्ते, मैं तो दिन दिन काउंट कर रहा हूँ। अब हर बंदा अमेरिका में ये साबित करना चाह रहा है, चाहे रिपब्लिकन कैंडिडेट डेमोक्रेटिक, कि वो रुस्तम ज़मा है टेररिज्म के ख़िलाफ़। वो अपने मसल्स दिखा रहा है, जैसे बॉडी बिल्डिंग नहीं होती कि मुझे इलेक्ट करो तो मैं दांत तोड़ दूँगा, दंदान शिकन मेरा मुक्का है,
और मैं टेररिस्ट को ख़त्म कर दूंगा। तो जितना भी इस वक्त वो अपने आप को दिखाएंगे पॉस्चरिंग, सियासत तो सारी दुनिया में इंसानों के सरिश्ते एक जैसी है, पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो। तो ये 6 हफ्ते मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई बुनियादी तब्दीली आएगी। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई है, जो प्रेसिडेंट जो जनरल कियानी ने